हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। यही हमारी फैक्ट्री है, यही हमारा रोजगार है, यही हमारा व्यापार है। इसलिए और इस व्यापार में घाटा तो हो ही नहीं सकता। जितनी बार प्रभु का नाम लेंगे आपके अकाउंट में जुड़ना ही जुड़ना है, निकलना तो कुछ है नहीं। निकलेगा तभी जब आपके चरणों में कोई, तभी निकलना है, और नहीं तो आना ही है। इसलिए आप चिंतित मत होइए, अपने दुख का कारण बताइए क्या बात है। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए जब आया तो यहां पर अनेक स्थानों पर भ्रमण करने के लिए गया। महाराज पृथ्वी लोक की बड़ी स्थिति खराब है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भारिणो जीवा वराकः कूट भाषिण। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौचम, तप भी नहीं है। शौच मतलब पवित्रता भी नहीं है, दया भी नहीं है। बताइए, अब आज के जीव में किसी के प्रति दया नाम की चीज है? जो थोड़ी बहुत है वो भी धीमे धीमे कितनी समाप्त होती जा रही है। पहले लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम होता था कि नहीं होता था महेंद्र भैया? अब आज है, आज तो पड़ोसी भी सोचता है कि हमारा चेहरा ना देखे, दिख जाएंगी तो राम राम करना पड़ेगा, इसलिए दूर से ही निकल जाता है, देखना भी नहीं चाहता। प्रेम खत्म, सत्यता खत्म, दया खत्म। दान तो फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन वो भी राम भरोसे है, वो भी राम भरोसे है। एक बात विशेष ध्यान रखिए, कई बार हम लोग कई अपराध कर जाते हैं जिसका हमें समुचित फल प्राप्त नहीं होता। एक बात हम आपको बता दें, क्योंकि हमने आपको कहा था वक्ता पिता स्वरूप में होता है, व्यासाय विष्णु रूपाय। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको हर वो बात बताने का प्रयास करूं जो आपके कल्याण के लिए हो। आप लोग पूजा पाठ करें और कराएं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कई लोग कहते हैं दक्षिणा तो श्रद्धा की होती है। परीक्षित जी, दक्षिणा कभी श्रद्धा की नहीं होती है, दान श्रद्धा का होता है। आप यदि कहीं दान करते हैं तो वो आप अपने श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन यदि आप आचार्य को बुलाकर घर में पूजा पाठ आदि कराते हैं तो वो श्रद्धा से नहीं किया जाता, वो आचार्य की प्रसन्नता के अनुसार किया जाता है, आचार्य के परिश्रम के अनुसार किया जाता है, उसमें श्रद्धा नहीं होती। विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिएगा, इस भ्रांति में मत रहना कि वो श्रद्धा से किया जाता है। आचार्य चरण इतने सीधे होते हैं कि कई बार बेचारे कुछ कह नहीं पाते या कहते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे मुक्त हो गए हैं,
जो पारिश्रमिक है, और यदि आपने नहीं दिया वो आपको आगे देना ही पड़ेगा, बिना दिए छूटोगे नहीं, है ना। और आज का जीव संकल्प करेगा, घर भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, घोड़ा भी मिल जाए, प्राप्त लक्ष्मी भी आ जाए, अलक्ष्मी आ जाए, अप्राप्त लक्ष्मी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, अस्थिरता भी आ जाए, स्थिरता भी आ जाए, है? संतान सरकारी नौकरी में लग जाए, कितनी चीजें मांग लेते हैं। विचार करिए, दान में श्रद्धा और दक्षिणा में पारिश्रमिक देख करके करना चाहिए। यदि आप इस नियम से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो सावधान, नहीं तो दिक्कत है आगे चल के, है ना। क्योंकि वो ऋण आपको, आपके ऊपर रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। इसलिए नारद बाबा कह रहे हैं कि मैंने देखा घूम घूम करके पृथ्वी में कि कोई भी किसी का न भला सोचता, न हित सोचता, न अहित सोचता, सिर्फ अपना अपना भी केवल सोचता है। उदरम भारिणो जीवा वराह का कूट भाषण, केवल इस पेट को भरने के लिए विचित्र प्रकार की बातें करता है, झूठ बोलता है और धन कमाकर इस पेट को भरने की व्यवस्था करता है। नारद जी ने कहा, एक ऐसी जगह विचित्र बात मैंने देखी जहां पर लिखा हुआ था मौनी आश्रम, मौनी बाबा आश्रम, और वहीं से सबसे ज्यादा शोर हो रहा था। महाराज, इस सब दृश्यों को देख करके मैं दुखी होकर वृंदावन पहुंच गया। और जब वृंदावन पहुंच गया तब और विचित्र बात मैंने देखी। क्या देखा? वृंदावन में मैंने देखा कि एक नव यौवना स्त्री दो वृद्ध पुरुषों को अपने पास में लिटाए हुए है और रो रही है। उसके अगल बगल कुछ स्त्रियां भी हैं। अच्छा, बोले हाँ। आपने पूछा नहीं उनसे? बोले महाराज, पहले तो मैंने प्रयास किया कि पूछूं, लेकिन मैंने देखा इस धराधाम की स्त्रियां भी आजकल बहुत, पता नहीं बाबा जी को कौन सा लांछन लग जाए, इसलिए महाराज हम वहां गए नहीं। हम वहीं से ही दूर से ही देखकर वापस चलने लगे। और जब वापस चलने लगे तो आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिंतामपि नाशये। हे साधु महाराज, रुकिए, ठहरिए, मैं बड़ी भागनी हूं जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, और कृपा करिए आप मुझ पर। आप आए, ये बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। हे नाथ, आपने दर्शन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। रुकिए, मेरी दुख का नाश कीजिए। नारद जी ने कहा, दुख? कौन सा दुख, कैसा दुख, और वो भी आपको? हाँ महाराज, कौन हो तुम? प्रभु, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो पुरुष पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। मेरा जो जन्म है वो द्रविड़ देश का है, और महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ है। जब मैं गुजरात पहुंची तो मुझे बुढ़ापा आ गया, और जब मैं कर्नाटक गई तो मुझे जवानी आ गई। वृंदावन आते आते मैं नव यौवना को प्राप्त हो गई, लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये अचेत पड़े हैं।
इन्हें बुढ़ापा आया हुआ है और माँ के सन्मुख पुत्र बुढ़े हों, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रभु मुझे बड़ा दुख है और आप ही कुछ उपाय करिए। अब बताइए, वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का क्या काम? हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था, प्रेमी बनिए। अगर आप ज्ञानी बनेंगे तो न मालूम कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और अगर आप वैरागी बनेंगे तो न मालूम कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। अब पावन वृंदावन में तो न ज्ञानी बनने की जरूरत न वैरागी, वहां तो सिर्फ प्रेमी बन जाइए। और यदि आप प्रेमी बन गए तो आपको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मच्छर आतंक फैला रहे हैं लगता है। कोई बात नहीं, 5 मिनट का समय और दीजिए मुझे, क्योंकि घड़ी भी समय बता रही है। लगभग क्या समय बता रही है? कोई बात नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद